सप्लाई कारोबारी वीरेश पोद्दार पर गोलीबारी का मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शूटर अभिषेक उर्फ विशु समेत 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। शराब कारोबार के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार शूटर का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। करीब 1 दर्जन मामले दर्ज है। यूपी पुलिस से मुठभेड़ में गोली भी लगी थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने सबसे पहले बाइक के मालिक दरभंगा निवासी दीनदयाल को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर शूटर की गिरफ्तारी हुई। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तार के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना वाले दिन 7 मई को वीरेश पोद्दार रोज की तरह सुबह मंदिर गए थे। पार्क में टहलने के बाद नाश्ता लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ था। पुलिस जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि वीरेश पोद्दार शराब का कारोबार भी करता था। उत्तर प्रदेश के एक कारोबारी से लेन देन का विवाद चल रहा था। इसी विवाद में उस पर जानलेवा हमला हुआ था। फिलहाल 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। दिनांक 7 मई 2025 को मिठनपुरा में भारत माता चौक के पास 2 अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल से जो थे उनके द्वारा वीरेश पोद्दार पेशा शराब पोद्दार को गोली मार दी गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनका इलाज के लिए त्वरित तौर पर पुलिस पहुंच करके उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाई थी। जो विक्टिम है वीरेश पोद्दार, उनके पिताजी के श्याम पोद्दार जी के बयान के आधार पर मिठनपुरा थाना कांड संख्या 108-25 दर्ज की गई थी। मेरे द्वारा सिटी एसपी के नेतृत्व में, जिसमें कि एसडीपीओ टाउन 1 और थाना मिठनपुरा थाना के पदाधिकारी और एआई की टीम एसआईटी का गठन किया गया था। उसके द्वारा लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। जो तकनीकी साक्ष्य है, सीसीटीवी फुटेज है और सूचना संकलन करके उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज में जो जिस मोटरसाइकिल से घटना किया गया था उससे हम लोगों को डिटेल मिला, जिसमें जो गाड़ी के मालिक थे, मोटरसाइकिल के मालिक थे, उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसका नाम दीनदयाल यादव है। ये दरभंगा के हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई। फिर पूछताछ के क्रम में अन्य जो टेक्निकल साक्ष्य हैं उसके आधार पे हम लोगों ने दूसरा अपराधी, जो कि गाड़ी मोटरसाइकिल में सबसे आगे बैठ के मोटरसाइकिल चला रहा था, शूटर साथ में जो दोनों थे, उसमें जो आगे बैठा हुआ था उसका नाम अभिषेक और विशु, अभिषेक तेवतिया इनफैक्ट इसका नाम है। इसकी गिरफ्तारी हुई है। बुलंदशहर का है, बुलंदशहर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके ऊपर 11 केसेज है। यूपी पुलिस के द्वारा इस एनकाउंटर भी एक बार किया जा चुका है इसके साथ में, और ये हिनियस क्राइम में वांटेड है। ये शूटर का दोनों शूटर में एक था ये। और जो हत्या, ये गोली चलाने का कारण वीरेश पोद्दार पे यही है कि जो वीरेश पोद्दार है, ये वैसे तो प्लाईवुड के व्यापारी हैं, पर इनके द्वारा शराब का भी धंधा किया जा रहा था अवैध तौर पे, और अपने गोडाउन में शराब ये ट्रक से आती थी इनकी। इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं आगे, और अन्य जो ट्रांजैक्शंस हैं इनका हम लोग देखेंगे। और उसी में जो व्यापार करते थे, अवैध धंधा कर रहे थे, वो बुलंदशहर के ही माफिया है उसके साथ कर रहे थे। उसी में जो पैसे का लेन देन का विवाद था, इनके द्वारा पैसा नहीं दिया गया था उस माफिया को, उसी के विवाद में वीरेश पोद्दार पे गोली चलाई गई थी शूटर को भेज करके। तो उसमें जो अन्य अपराधकर्मी संबंधित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा जो वीरेश पोद्दार है, इनकी संलिप्तता जो शराब के अवैध कारोबार में है उसके भी हम जाँच कर रहे हैं। सर, कितने दिनों से शराब का कारोबार कर रहा है? ये अभी एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। अभी आगे हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अन्य ट्रेल्स पे हम लोग काम करेंगे तो उससे हम लोग पता चलेगा। अमाउंट से क्लियर हुआ है कितना अमाउंट? जैसा मैंने कहा कि ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये सब हम लोग तभी क्लियर करेंगे जब सारी अनुसंधान करेंगे।